अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात सामीन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में सबसे मुक़द्दस जोड़ा जो बनाया है वो जोड़ा होता है मियाँ बीवी का। यानी कि हुकूक एक दूसरे के अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम कर देते हैं जब एक दूसरे का निकाह हो जाता है। तो जिस तरह से शोहर के हुकूक हैं इसी तरह से औरत के हुकूक भी हैं। शोहर के हुकूक यानी खामद के हुकूक जो हैं, जो औरत के ज़िम्मे हैं, जिनको उसने अदा करना होता है, वो हुकूक क्या है। सबसे पहले तो ये है कि मर्द की हर उस बात को माना जाए जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना हो। यानी अगर शोहर खामद अपनी बीवी को हक कोई हुक्म देता है, कोई काम कहता है, उस काम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं है तो उस काम को करना उस औरत के लिए लाजिम है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी होती है तो उस काम को करना उस औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला, कि अगर तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बीवियाँ अगर तुम्हारी इत्तिबा करती हैं, तुम्हारी पैरवी करती हैं, तुम्हारी बात को मानती हैं, तो फिर तुम उन पर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार ना करो, रास्ता तलाश ना करो। यानी उनके बारे में तुम सही चलो। अगर वो तुम्हारी बात मान रही है तुम उनके हुकूक को अदा करो, उनकी ज़रूरियात को पूरा करो। इसी तरह से औरत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़स्सालिहातु कानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, कि वो औरतें जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो नेक औरतों की निशानी क्या है कि वो अपने खामद की अदम मौजूदगी में अपनी हिफाजत करें और उनकी फर्माबरदारी और ताबेदारी करें। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मुकाम पर फरमाया कि औरत को ये मैं हुक्म दे देता, यानी मर्द का मुकाम क्या है, खामद का मुकाम क्या है, कि औरत को ये हुक्म देता अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तो गोया कि सजदा सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के किसी को नहीं है, इसलिए औरत अपने शोहर को सजदा नहीं कर सकती। ये एक मुकाम और फजीलत बताते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगम्बर नबी रहमत सल्लम ने ये बात वाज़े की कि अगर औरत को, जबकि सजदा जो है अल्लाह के सिवा किसी को करना जायज़ नहीं है, तो अगर कोई सजदा करना जायज़ होता तो औरत सिर्फ अपने शोहर को सजदा करती। यानी इतना बड़ा बुलंद बाला मुकाम अता फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खामद को अपनी बीवी पर। और बीवी के लिए भी एक हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं इज़ा दअर रजुलु इम्रअतहु, जब आदमी अपनी बीवी को हुक्म देता है, बुलाता है अपने पास, इला फिराशी, अपने बिस्तर पर, यानी शोहर जो है अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाह रहा है, उससे सोहबत करना चाह रहा है, उसके साथ हकूक़ अदा करना चाह रहा है, तो वो अपनी बीवी को बुलाता है अपनी तरफ। इज़ा दअर रजुलु इम्रअतहु इला फिराशिही, और वो कहता है आओ मेरे पास, मेरे बिस्तर पे आओ, मेरे पास आओ। वो चाहता है उसके साथ अपनी मुबाशरत करना। तो फिर उस सूरत में क्या है, फलम तअतिही, अगर वो औरत नहीं आती तो अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं फबात गज़बान अलैहा, फिर वो आदमी गुस्से की हालत में रात गुजार देता है। यानी औरत ने उसकी बात नहीं मानी, उसने बुलाया अपने पास बुलाया उसने, लेकिन वो औरत नहीं आई, उसने बात नहीं मानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत के हवाले से क्या बयान फरमाया है, फलानतहा अल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मर्द अपनी औरत को हम बिस्तरी के लिए, ज़रूरियात के लिए, मुबाशरत के लिए, सोहबत के लिए, उसके हुकूक को अदा करने के लिए अपने पास बुलाता है और वो औरत अपने शोहर की बात नहीं मानती, शोहर के पास नहीं आती, और वो आदमी इस बात पे नाराज़ हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और सारी रात ऐसे गुजार देता है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते सारी रात ऐसी औरत पर लानत भेजते रहते हैं। देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना प्यारा रास्ता जो था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए वाज़ा किया कि आज के ज़माने में लोग बुराई का रास्ता इख्तियार करते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बुराई का रास्ता इख्तियार करते हैं। इस रास्ते से, बुराई से बचने के लिए बेहतरीन इस्लाम ने जो ज़रिया हमें दिया वो निकाह का ज़रिया दिया। और जब निकाह हो जाता है वो औरत आदमी के लिए हलाल हो जाती है, फिर वो आदमी अपनी बीवी के साथ
मुबाशरत और सोहबत जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, जैसे चाहे वो कर सकता है। और अगर किसी ऐसी सूरत में मर्द अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार कर दे, ऐसी औरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर नाराज़ होते हैं कि अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते ऐसी औरत पर सारी रात उस पर लानत भेजते रहते हैं। इसलिए ये अल्लाह की फरिश्तों की लानत से बचने के लिए औरत को ये जिम्मेदारी है कि जब उसका शोहर बुलाए वो उसका हक अदा करे, उसके घर की हिफाजत करे, उसके बच्चों की हिफाजत करे, उसकी मुकम्मल देखभाल करे। और जब वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, मुबाशरत करने के लिए, सोहबत करने के लिए अपने पास बुलाता है तो वो इनकार ना करे, वो उसकी बात को माने। और अगर उसने इनकार कर दिया तो उसका शोहर नाराज़ हो जाता है इस बात पे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा दअर रजुलु इम्रअतहु इला फिराशिही फलम तअतिही फबाता गज़बाना अलैहा लअनतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर शोहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाता है अपनी मुबाशरत के लिए, हाजत पूरी करने के लिए, और वो औरत नहीं आती, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी माओ बहनों, ये ज़िंदगी में एक अहम चीज़ है। ये ज़िंदगी के ऐसे मामलात हैं, अगर औरत किसी वजह से अपने शोहर के पास नहीं आती और वो इनकार कर देती है, लेकिन इसका एक ख़तरनाक पहलू इसमें क्या हो सकता है? ख़तरनाक पहलू ये है कि अगर शोहर की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, औरत उसकी बात को नहीं मानती, उसके पास नहीं आती, तो मजबूरन उसका खामद गलत रास्ता इख्तियार करेगा, गलत रास्ते की तरफ निकल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में ये होता है, औरतें या किसी मामले में हम कोई बहाना कर दें, कोई बीमारी का बहाना कर दें या किसी भी कोई भी उज़र पेश कर दें, किसी भी बहाने से शोहर की ख्वाहिश को पूरा ना करेंगे, जब उसके जज्बात को ठेस पहुंचेगी, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, तो फिर ऑटोमेटिकली एक गलत रास्ते पे गलत जहन बनेगा, गलत सोचें उनके जहनों में आएंगी। इस तरह से घरों के अंदर तनाज़े और झगड़े जो हैं वो पैदा होने का अंदेशा है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए मुबाशरत के लिए, अपने बिस्तर पे बुलाता है, तो बीवी का हक ये है कि वो उसको इनकार ना करे। एक तो बात ये है, अपने घर को बेहतर रखने के लिए, अपनी फैमिली को बेहतर रखने के लिए, अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए ये है कि उसकी इत्तिबा करे, उसकी फरमाबरदारी करे। जैसे दूसरे कामों में, घर के कामकाज में, उसके मामलात में, उसकी देखभाल में, उसके बच्चों की देखभाल में, उसके घर की हिफाजत करने में बीवी उसकी बात को मानती है, इसी तरह से अपने शोहर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भी उसकी बात को मानना, उसकी इत्तिबा करना, उसकी बात को सर तस्लीम खम कर लेना, ये औरत के ज़िम्मे है। क्योंकि शोहर के जज्बात हैं, अगर उसको ठेस पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली उसके जहन के अंदर गुस्सा आएगा, उसको जहन के अंदर तरह तरह के ख्यालात आएंगे और हो सकता है कि गलत रास्तों के ऊपर चल पड़े। इसलिए ये एक सुन्नत नबवी है, अल्लाह के नबी सल्लम का तरीका है और जायज़ मामलात हैं, तो इसमें औरत को अपने शोहर के बुलाने पे कभी इनकार नहीं करना चाहिए। और दूसरा इसका नुकसान क्या होगा जो औरत की ज़ात के लिए है, वो अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस मुबारक का आगे वाला हिस्सा है, फबाता गज़बाना, अगर उस शोहर ने उसके इनकार पर गुस्से की हालत में रात गुजार दी, वो सारी रात गुस्से में रहा, उससे नाराज़ हुआ। नाराज़गी किस बात पे? कि उसने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया, बीवी उसके पास नहीं आई, उसने उसको कहा, जबकि वो शोहर, वो खामिद उस अपनी बीवी की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, तमाम तर हाजात को पूरा कर रहा है, उसकी ज़ुबान से बात निकलती है तो वो उसकी बात को पूरा कर देता है, जो वो चाहती है वो पूरा कर रहा है। अगर खाना पीना, लिबास, कपड़ा, रिहाइश, हत्ता के इलाज, मुआवजा, जिस तरह से भी हो वो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। जब वो पूरा कर रहा है तो फिर उसकी जब ख्वाहिश होती है तो औरत का भी हक बनता है अपने शोहर को खुश कर दे। जैसा कि हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, बेहतरीन बीवी क्या है, कौन सी बीवी बेहतरीन है? कि जब उसका शोहर घर पे आए तो वो उसे खुश कर दे। खुश कैसे करे? जब शोहर घर पे आए, उसको इत्तला मिले घर पे आने की, बन संवर कर रहे, अपने आप को तैयार करे, अच्छे कपड़े पहने, नहा धो कर रहे, अच्छे मूड में रहे, और जब वो आए उसका इस्तकबाल करे, उसको मिले,
उसका हाल हवाल पूछे, यह है एक अच्छी औरत की निशानी, वो अपने शोहर को राज़ी कर दे, खुश कर देगी। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़बात गज़बाना, जब उसने नाराज़गी की हालत में रात गुजार दी तो फिर क्या होगा, उस औरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हत्ता तुस्बिहा, सुबह होने तक अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहेंगे। एक तो नाराज़गी अपने घर के अंदर तबाही, और दूसरी नाराज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस औरत पर अल्लाह की तरफ से अजाब है कि अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेज रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उसने अपने शोहर की नाफरमानी कर दी है। इसलिए जब भी शोहर, जब भी खामद बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाए सोहबत के लिए, अपने साथ मुबाशरत के लिए, तो बीवी का ये हक है कि शोहर की बात का कभी इनकार ना करे, उसके पास आए, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वस्सलाम।